सिद्धांत के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत के सदर बाजार में और यहाँ स्थानीय लोग क्या समस्या पेश कर रहे हैं। 100 दिन पूरे हो चुके हैं रेखा गुप्ता की सरकार के। आइए चलिए बात करते हैं क्या कहते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्या है यहाँ? समस्या यहाँ ये है ना, ये गलियाँ भागे डालने 3 महीना हो गया, आदमी परेशान है, जो काम कुछ चलता नहीं, न निकलने को लिए परेशान है। ये रोड बनना चाहिए और इसके अलावा और क्या समस्या है? और इसके अलावा जैसे पानी जो है, पीने वाला पानी, हाँ पीने वाली पानी का क्या समस्या है। पानी नहीं आता है? पानी नहीं, या गंदा आता है? नहीं आता ही नहीं, नीचे जमीन का पानी आता ही नहीं है। आता ही नहीं। नाली की सफाई नहीं होती है और पीने वाला पानी नहीं आता है। शौचालय की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, पानी निकलने की सुविधा नहीं है बिल्कुल। बताइए क्या क्या समस्या है? ये कहते हैं ये गली में तो बहुत गुंडागिरी होता है, सारे आके यहाँ पर जो पार्क है बैठने के लिए तो दुनिया भरे के लोग खड़ी उल्टा सीधा बोलते हैं और धमकाते हैं। अभी तो देखो भी चाकू मार। ये कब से समस्या है? ये पिछले 15 साल से है। ये सड़क भी हम लोगों ने बनवाई है अपनी। आप लोगों ने बनवाई, लेकिन क्षेत्रीय विधायक ने जी ना कुछ नहीं किया। आपके टैक्स तो चाहिए लेकिन आपका विकास नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी। जी तो आज आपके क्षेत्र पानी की व्यवस्था है यहाँ। जी तो आपके क्षेत्र में विजय शेखर भैया आए हैं आपकी समस्या सुनने के लिए, तो उनसे क्या करना चाहिए, क्या क्या है जो आप चाहते हैं कि उनके माध्यम से? साफ सफाई का करें, नाली वाली का ये करें, तो यही है मेन। तो और लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर पे तो ठीक है। नालियों का जो है समाधान नहीं हो पा रहा है। जब इलेक्शन आता है तो सभी लोग आते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अतीत रूप से सब चले जाते हैं। आपने सोमदत्त को जिताया तो लग रहा है कि आपका वोट बेकार गया। आपने जो मन में सोचा विकास की बात, वो विकास दिख नहीं रहा है। वहाँ विकास नहीं दिख रहा जी। इसी बस्ती में भी रहती हूँ। इस बस्ती का क्या नाम है? टाली बस्ती, टाली वाली बस्ती, आनंद पर्वत। हाँ गली नंबर 10 आनंद पर्वत टाली वाली बस्ती जी। तो पता है हम लोग के अभी पता है बोरिंग का पानी नहीं आया। हम लोग पानी करने परेशानी होती है कि हम ही लोग जानती हैं। तो पीने वाला पानी आता कि नहीं आता? पीने वाला 6 दिन में एक दिन मेरे को मिलता है। अच्छा साफ, वो भी 6 दिन में एक दिन साफ 6 आता दिन में एक दिन है? साफ आता है, आता है, कभी साफ भी आता है, कभी गंदा भी आता है। जी। कहने को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जी हाँ, और आज़ादी के 79 साल बाद भी मौलिक सुविधाओं से वंचित दिल्ली का मतलब समझते हैं? भारत की राजधानी। जी हाँ, जब भारत की राजधानी का है यह हश्र, यह हाल, तो समझिए पूरा भारत कहाँ है, किस दिशा में है, किस दशा में। इसलिए मोदी जी के जन्मदिन को समर्पित विजय शेखर गुप्ता का 100 दिन का समस्या समाधान यात्रा। पत्रकारिता में नेता वो देखे, लेकिन कुछ ऐसे नेता होते हैं जो आपको जाते हैं, लेकिन आज वही नेता शब्द है जो कहीं न कहीं कटघरे में जनता के जनपद पर जंग लगा में कहीं न कहीं नाकामी, और उसी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए मोदी जी ने अपना एक सिपाही दिल्ली को दिया है, जिसे आज कहा जा रहा है आज 19वां दिन जनता के जनपद पर जन सरोकार समाधान यात्रा। आज 19वां दिन मोदी के लिए कुछ अलग ढंग से सेवा पखवाड़ा, इसलिए 1 तारीख से लेके आज 19वां दिन। आइए तो हम बात करते हैं कि आज टालीवाला बस्ती में आनंद पर्वत और सदर बाजार विधानसभा है। यहाँ जो आपने समस्याएं सुनी, लोगों का दर्द, लोगों की टीस, लोगों का आक्रोश, लोगों के सरोकार, लग रहा है कि वाकई लोकतंत्र डूबा है, लोकतंत्र बह रहा है, लोकतंत्र की आवाज नहीं है, लोकतंत्र गुम हो गई। जी हमारे विजय शेखर गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? देखो जी, ना लोकतंत्र गूंगा है, ना बहरा है, ना अंधा है। समस्या ये है कि हमारे देश के नागरिकों ने संविधान को कभी समझा नहीं है। जिस दिन संविधान को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, अपने मूल अधिकार उनको समझ में आ जाएंगे। हाँ, बाकी समस्याएं काफी हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर सैनिटेशन की है। तो यहाँ के जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं वालिया साहब और वार्ड 70 के अपना राकेश जी, उनको हमने सूचना दे दी है, साथ हमारे थे, वो काम करवा रहे हैं। दूसरी समस्या थी यहाँ पर पानी की, तो जल बोर्ड के अधिकारी भी हमारे साथ चल रहे हैं, ये बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। और सबसे खुशी की बात यहाँ की जनता के लिए ये है कि हमारा दिल्ली जल बोर्ड दिसंबर तक यहाँ पर नई पाइपलाइनें बिछा देगा, जो मार्च अंत तक पूरी हो जाएंगी। और भगवान की कृपा रही और मोदी जी का आशीर्वाद है, अप्रैल शुरुआत से सभी के घरों में पानी, जो हमारा प्रधानमंत्री का नारा है, हर घर जल नल से, वो हो जाएगा पूरा। और समस्या सीवर की भी है, तो सीवर के लिए भी हमारे जल बोर्ड के अधिकारी कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, जल्दी पूर्ण कर लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हैं, सभी लोगों ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या है, वो बेटी माताओं के साथ बदतमीजी और नशा। तो यहाँ के जो हमारे डीसीपी साहब हैं, मैं आज उनसे बात करूंगा उस विषय पर कि भाई कानून व्यवस्था ठीक की जाए। कि दो कानून व्यवस्था आज हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के हाथ में है, तो मैं भाई साहब से ही बात करूंगा कि भाई दिल्ली की में कानून व्यवस्था ठीक की जाए। आपको क्या लग रहा है कि सेवा पखवाड़ा कोई जो है
जन्मदिन के लिए मना रहे हैं, लेकिन आपने 100 दिन का टारगेट एक अलग तरह से दिल्ली ने कभी इस तरह से मोदी जी के जन्म उत्सव पर इस तरह का सेवा पखवाड़ा, सेवा शतक दिन नहीं देखा। इस तरह से आप निकल चुके हैं, 1 तारीख से निकले हैं और 15 दिसंबर तक शायद चलेगा। जी देखिए जी, सेवा पखवाड़ा हमारा केंद्र का एक कार्यक्रम है और हमारा हर कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित है और जिसका जितना सामर्थ्य है वो अपना कार्य कर रहा है। रही बात मेरी, मैंने सेवा पखवाड़ा से पहले ही ये कार्यक्रम अपना तय कर लिया था। 1 महीना पहले ये कार्यक्रम मैंने तय कर लिया था कि मुझे दिल्ली में सरकार बनने के बाद मुझे सड़कों पे आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जो राज्य के नागरिक हैं उनकी शिकायतें बहुत आ रही थी कि भाई साहब हमारे यहाँ पानी की समस्या है, हमारे सीवर की समस्या है, हमारे यहाँ सैनिटेशन की समस्या है, हमारे यहाँ टूटी सड़कों की समस्या, हमारे ये समस्या है। तो मैंने कहा भाई जनता के बीच में जाना आवश्यक है। जैसे चुनाव से पूर्व मैं 2 साल सड़कों पर रहा, तो अगर मैं चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद नहीं जाता तो ये दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी होती, तो और मेरे से बेईमानी होती नहीं है। लोग कहते हैं कि ये जन समस्या समाधान भी आता है, इस तरह हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। 79 साल की राजनीति में जीवन आजादी। देखिए, मेरे प्रधानमंत्री भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री बनने से पूर्व सड़कों में काम करते थे। मैंने जो सीखा है, जो समझा है, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीखा है, उनसे समझा है। आज मैंने अपने अंदर अपने प्रधानमंत्री को, उनकी आत्मा को ग्रहण कर लिया है। आपका बेटा, सबका बेटा, दिल्ली का लाला, दिल्ली का जननायक, जनता के दिल पर जनरोकार के साथ जननायक विजय शेखर गुप्ता, 40 वर्षीय आनंद पर्वत, सदर बाजार, दिल्ली।